अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी श्री कृष्ण चेतना मंच के जे जन्माष्टमी के मौका पर एक कार्यक्रम डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में आयोजित कला। दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहि कार्यक्रम में जातिगत जनगणना पर भी विचार गोष्ठी आयोजित भेल, जाहि में वक्ता सब अपन अपन बात रखलनि। आप आए सर और के सभी सदस्यों, किसी भी प्रकार के इसमें आकर के आपने मदद किया है, उन सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। यहाँ इस मंच के अध्यक्ष संयोजक शिव किशोर राय जी, कैलाश बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। रायसर यादव आज श्री कृष्ण चेतना मंच की ओर से जाति जनगणना पर आज लेक्चर थिएटर डीएमसीएच के ऑडिटोरियम लेक्चर थिएटर जो है उसमें आयोजित है। जाति जनगणना विकसित भारत के निर्माण हेतु जाति जनगणना कितनी अनिवार्य है, कितनी ज़रूरत है, इस पर कई सारे विद्वान आए हुए हैं। और एक ये जरूरी है आज के दिन में जो हम लोगों को बिहार, खास करके बिहार हमारे पिछड़े हुए प्रांत है, तो इसके लिए जाति जनगणना होने से हम लोग को स्पष्ट हो पाएगा कि हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, हमारे समाज का विकास किस तरह से होगा। जब केंद्र सरकार की बजट बन रही है, उस बजट के हिसाब से जो हमारी हिस्सा मिलनी चाहिए, जो हमारे यहाँ के गरीबों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम उतना विकसित नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग इस बार आपने देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर करके केंद्र सरकार से मांग किए हैं कि यहाँ जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो हक हिस्सा, यानी बिहार के जो गरीब लोगों का हक हिस्सा है, वो मिल पाए। कृष्ण चेतना मंच के लोगों ने आज जो ये विचार संगोष्ठी रखा है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ये बहुत मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉन्सेंसस का काम 10 साल पे होता है और ये बिल्कुल शुरू होने वाला है। और एक महीने में बिहार ने एक लीड लिया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिलके जातिवार जनगणना के पक्ष में अपनी राय रखी है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि ऐसा आप करें। ये क्या है जातिवार जनगणना, इसकी क्या ज़रूरत है, जाति क्या है, इस समस्या का निदान क्या है। तो एज ए मेडिकल टीचर, वंस आई वाज टॉकिंग ऑफ HIV एंड देन COVID-19, तो हमने एक सवाल पूछा था कि व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू फाइट आउट COVID-19। हमारे लड़के जवाब दिए, ठीक ठाक जवाब दिए, लेकिन हमने अंत में एक लाइन से समझ किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज टू नो इट। तो हमारी क्या समस्या है देश की, जाति की क्या समस्या है, पेचीदगियाँ क्या है, देश की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, और अगर आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो एक साइंटिफिक टूल के रूप में काम करेगा। सीरियल बनाने वाले, लेख लिखने वाले, आप पत्रकार हैं, आपको रिपोर्टिंग करने के लिए, या देश की योजना बनाने में, या एक डॉक्टर के रूप में सोसाइटी को समझने में
ये एक कारगर हथियार के रूप में काम करेगा। और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है खुद को जानने का, हमारे समाज को जानने का, देश को जानने का, और उसकी जो समस्याएं दरपेश हैं उन समस्याओं से कैसे रास्ता निकालें। तो ये विचार गोष्ठी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम समझते हैं कि इससे बड़े पैमाना पर आने वाले दिनों में समाज परिवर्तित होगा, बेहतरी के लिए परिवर्तित होगा। हम आज़ादी के बाद काफ़ी बड़ी दूरी तय किए हैं और बहुत बड़ी दूरी तय करना बाकी है। तो आज़ादी के बाद की लड़ाई में जो देश आज़ाद हुए थे, आप सबसे पीछे नहीं हैं लेकिन सबसे आगे भी नहीं हैं। तो इसमें से कैसे निकल के हम बाहर निकलें, हम समझते हैं कि आज की विचार गोष्ठी दरभंगा के लिए, सूबा के लिए और देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सोशल साइंटिस्ट उपस्थापित हैं, शिक्षाविद उपस्थापित हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं लोग, प्रोफेसर रह चुके हैं, और हम तो एक्टिवली सेक्शन का काम अभी कर रहे हैं रिटायर्ड होने के बाद भी, और चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पूरा समाज मिलजुल करके इस समस्या पर अधिक से अधिक जानकारी समाज में फैलाए, जागरूकता फैलाए और देश आगे बढ़े, और इन तमाम चीज़ों को हम सही तरीके से अंजाम देंगे और पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा से 20 आदमी के एक जत्था दक्षिण भारत के यात्रा पर निकलल। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में दक्षिण भारत के सद्भावना यात्रा पर 20 यात्री के एक जत्था रवाना भेल। दरभंगा एयरपोर्ट पर हैदराबाद के लिए रवाना होय से पहले यात्री सबके भव्य स्वागत कयल गेल। फूल माला और गुलदस्ता के साथ तिरंगा झंडा के ठम धूम मचल रहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के लाभ लैत दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए रवाना होय से पहले दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू, मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा यात्री सबके तिरंगा झंडा एवं गुलाब के फूल भेंट को विदा केलन। मौका पर कबीर सेवा संस्थान एवं दरभंगा पर्यटन संस्थान के सदस्य सद्भावना यात्री के फूल माला से स्वागत केलन। एहि मौका पर मेयर वैजयंती देवी खेड़िया कहलन जे यात्रा से मिथिला एवं दक्षिण भारत के संस्कृति के बीच परस्पर सामंजस्य कायम होय के साथ साथ पर्यटन के बढ़ावा मिलत। डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू कहलन जे ई यात्रा मिथिला के गौरवशाली संस्कृति से दक्षिण भारत के लोग के रूबरू करत, संगे देश के दू विभिन्न हिस्सा के सांस्कृतिक रूप से जोड़े के महत्वपूर्ण कड़ी साबित है। एहि मौका पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एहि सद्भावना यात्रा में शामिल यात्री सबके अपन शुभकामना प्रेषित केलन। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा के सद्भावना यात्रा समिति का 20 सदस्यीय टीम जो आज दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं, समिति के संयोजक, मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार, चुनाव आयोग के आइकॉन श्रीमान मणिकांत झा जी समेत उनके सभी सदस्य को समस्त मिथिलावासी, देशवासी के तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। जो दक्षिण भारत अमृत महोत्सव वर्ष में भ्रमण करके सकुशल वापस आवे, बहुत बहुत धन्यवाद। इमहर इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर पायल द्वारा सद्भावना यात्रा समिति के सदस्यक स्वागत करैत कहल गेल जे हमर सौभाग्य है जे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित यात्रा इंडिगो विमान से कयल जा रहल अछि। बेगूसराय में पुलिस द्वारा 4338 लीटर शराब बरामद कयल गेल। बेगूसराय में बीतल राति बीरपुर पुलिस के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल। पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद केलक। बतायल जा रहा है जे पुलिस के बीरपुर थाना क्षेत्र के मैदा बभनगामा में शराब के पैघ खेप आने के सूचना मिलल। एही सूचना के आधार पर जखन पुलिस छापेमारी केलक तो भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। एतऽ छापेमारी के दौरान 488 कार्टून विदेशी शराब बरामद कयल गेल। एहि के साथ ही पुलिस ओतऽ से एक ट्रक और एक बोलेरो पिकअप के साथ एक बाइक भी बरामद केलक अछि। एहि घटना के पुष्टि बेगूसराय सदर डीएसपी राजन सिन्हा केलनि। हालांकि शराब कारोबारी भागे में सफल रहल।
कल रात को सूचना के आधार पर एक ट्रक पकड़ा गया। आप देख रहे हैं राजस्थान का वो ट्रक है, साथ में एक बोलेरो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है और काफ़ी मात्रा में शराब इसमें मिला है। ये लगभग करीबन 4338 लीटर जी ये मिला है और ये आपको 180 ml का, 375 ml और 750 ml तीनों सीरीज़ के ये मिले हैं और कई कार्टून मिले हैं जिसमें टोटल कुल मात्रा लगभग 4338 लीटर। अच्छा सर, ये इसके साथ गिरफ्तारी भी हुई नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आदमी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं जी। और टेक्निकल के आधार पर भी अन्य आदमियों का हम लोग नाम निकलवा रहे हैं। उसके बाद सही अनुसंधान करके फिर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, और लगभग कितना, मतलब ये इस गाड़ी के इसके साथ और क्या चीज़ और एक बताए तो एक ट्रक की बरामदगी हुई है, देख रहे हैं जो लगा हुआ है जी जी। साथ में बोलेरो, एक पिकअप था और एक मोटरसाइकिल। कहाँ से ये सर बरामद? ये मैदा बभन गामा का बभुआ चौर है, गभुआ चौर, वहीं के बसवादी से बरामद हुआ है। बेगूसराय में 4 दिन से लापता एक इंटरमीडिएट छात्र के शव मिलने से सनसनी फैल गई इलाका में। बेगूसराय में 4 दिन से लापता एक इंटरमीडिएट के छात्र के शव मिलने से पूरा इलाका में सनसनी फैल गई। लापता युवक के पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर निवासी नीरज कुमार के पुत्र ऋतुराज कुमार के रूप में कल गेल। परिजनक अनुसार ऋतुराज 26 अगस्त से लापता छला और स्थानीय प्रशासन के एकर सूचना भी देल गेल छल एवं अपहरण के मामला भी दर्ज करायल गेल छल। आई पटना जिला के मोकामा ओटा ओवरब्रिज के समीप ऋतुराज के शव पानी में तैरत बरामद कयल गेल। ऋतुराज के शव मिले के बाद परिजन और पुलिस आमने सामने भ गेला। दरअसल बेगूसराय के एक नामचीन अधिवक्ता गोपाल कुमार के भतीजा डीएवी में इंटरमीडिएट के छात्र छला और प्रत्येक दिन के भांति 26 अगस्त के ओपन स्कूल जाय के लेल साइकिल से निकलला, लेकिन शाम तक जखन ऋतुराज वापस नहीं पहुंचला तो परिजन सब द्वारा खोजबीन शुरू कयल गेल और कोनो अनजानी आशंका से ग्रस्त परिजन सिंघौल थाना में ऋतुराज के अपहरण के मामला दर्ज करवौलनि, लेकिन परिजन के आरोप है जो मामला दर्ज करावे के बाद भी पुलिस गंभीरता से मामला के नहीं लेलक। चूँकि ऋतुराज के साइकिल और स्कूल बैग बेगूसराय स्टेशन के समीप पुलिस बरामद केने छल तो इस दौरान स्टेशन पर लागल सीसीटीवी फुटेज के भी बारीकी से जांच कयल गेल। सीसीटीवी फुटेज में ऋतुराज अकेले ही स्टेशन की ओर जाए देखल गेल। परिजनक आक्रोश एहि बात के लऽ कऽ भी है जे ऋतुराज के गायब होय के बाद परिजन लगातार बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार से संपर्क करे के कोशिश कयलनि, लेकिन पीड़ित परिजन से बात केनाइ भी वो मुनासिब नहीं समझला। ओतहि परिजन के अनुसार 2 दिन पूर्व ही ऋतुराज कुमार के शव लोग ओटा हॉल्ट के नजदीक पानी में तैरते देखलनि। फिर एकर सूचना स्थानीय हाथीदह पुलिस के देल गेल, लेकिन सीमा विवाद के चक्कर में ई मामला और ज्यादा उलझ गेल, जाहि से परिजन सब में और ज्यादा आक्रोश देखल जा रहा है। ये 26 तारीख को सुबह 8 बजे ऋतुराज अन्य दिनों की तरह अपने स्कूल जा रहा था और जब वह 2 बजे घर लौट करके नहीं आया तो परिवार वाले को संदेह होने लगा। इसकी सूचना स्थानीय थाना में दी गई और जिला प्रशासन को दी गई। खोजबीन करने लगे और कल जाकर के हाथीदह थाना क्षेत्र के ओटा ओवर ब्रिज के समीप इसका लाश बरामद हुआ। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है और जिला प्रशासन पर से अब भरोसा उठ गया, पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ गया कि 4 दिनों तक यह घटना हुआ और 4 दिनों में बेगूसराय का एसपी अगर वायरलेस करके रखता, अगल बगल के थाना क्षेत्र को जानकारी दे करके रखता कि ऋतुराज गायब है या उसकी हत्या कर दी गई, तो यह अंजाम आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन 4 दिनों के अंदर जिला पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा और जिस तरीके से, सबसे दुर्भाग्य की बात है, मोकामा आरपीएफ, मोकामा जीआरपी और लोकल हाथीदह पुलिस, ये तीनों क्षेत्राधिकार को लेकर के लड़ते रहे कि हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, और लाश रेलवे ट्रैक के बगल में उस पानी में तैरते रहा, लेकिन लाश को जब्त नहीं किया। अंततः जब अखबार में यह बात आई है तब जाकर के लाश को उसने रात 8 बजे कल रिकवर किया है और तब हमको सूचना दिया है। तब जब हम अपने परिजन के साथ गए हैं तब लाश का आइडेंटिफिकेशन किए हैं, तब वह लाश ऋतुराज का मिला है। जिला प्रशासन के प्रति एकदम अब किसी तरह का कोई भरोसा नहीं रहा। कोई व्यक्ति अगर जी रहा है तो वह अपने भाग्य भरोसे जी रहा है, अपने विवेक से जी रहा है। और आज सवेरे से मैंने एसपी को फ़ोन लगाते रहा और कंट्रोल ऑफिस फ़ोन रिसीव करते रहा और कहा कि एसपी साहब बिजी हैं, एसपी साहब बिजी हैं। बात तक नहीं एसपी से कर। एसपी के प्रति काफ़ी आक्रोश है। वहाँ तो वो ओटा हॉल्ट के पास मिला है लाश,
वहाँ तो हरदा थाना प्रभावित कवर किया था, लोग गए। 26 तारीख को सुबह से ही गायब था। अच्छा, ट्रेन में ये अकेले चढ़ा है, सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन वहाँ क्या किसे क्या घटना हुआ, रास्ता में हुआ पता नहीं, कुछ हम लोग को नजर नहीं आ रहा है इसका कोई कारण तो वही प्रतीत नहीं होता। अभी जाँच चल रही है, देखिए क्या अकेले है ट्रेन पर चढ़ते हुए और स्टेशन पर प्रवेश करते हुए। हम तो देखे नहीं, वहाँ थाना वाली बात हुआ तो बोला कि नहीं, उसका इंजरी नहीं है कुछ। खैर तो हो चुका है पहले ही अपहरण का। अब इसमें अब देखते हैं आगे अनुसंधान में क्या बात आती है। एससीएस न्यूज के अंक में अखन वक्त भाव वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835
257788। भागलपुर के घंटाघर स्थित साईं बाबा मंदिर से साईं बाबा के एक भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। भागलपुर घंटाघर स्थित साईं मंदिर से साईनाथ के एक भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल एवं पूरा नगर परिभ्रमण करायल गेल। साईं देव के पालकी में रख पूरा शहर के यात्रा कयल गेल। गाजा बाजा एवं जीवंत झांकी के साथ साईं बाबा के दर्शन शहर के लोग सब केलन। साईं नाम के जाप करत भक्त साईं भक्ति के परिचय दिलन। एहि दौरान पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबल रहल। भागलपुर घंटा चौक स्टेशन होइत कोतवाली होइत अपन मंदिर तक की यात्रा पुनः वापस पहुंचल। एहि दौरान भक्त साईं बाबा के भक्ति में लीन भऽ साईं नाम जपैत देखल गेला। एहि दौरान मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर जी कहलन जे वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सब एहि बेर बहुत ज्यादा भव्य प्रदर्शनी तो नहीं केलहुँ, परंतु हुनक पूजा अर्चना अभिषेक में कोनो कमी नहीं रहे कर ध्यान दिलहुँ। नगर भ्रमण में लोग कम भले ही दिख रहा छथि, लेकिन अपना अपना घर से सब लोग साईं बाबा के याद कर रहा छथि और उनकर भक्ति में डूबल छथि। चूँकि कोरोना के गाइडलाइन है, तैं ओकर पालन केनाइ भी आवश्यक है। साईं बाबा का पवित्र पूजन हुआ, भोलेनाथ का पूजन हुआ, भोला बाबा का अभिषेक हुआ और पूरा साईं बाबा का अभिषेक करने के बाद पालकी यात्रा देख रहे हैं। ये पालकी यात्रा भी क्योंकि कोरोना के कारण जो बृहद रूप से होता था उसको अभी नहीं हो पाया। संक्षेप में जो होना चाहिए विधिवत अभिषेक नाम चंद्रशेखर। पूर्वी चंपारण के ताजपुर पटखौलिया पंचायत के मुखिया पर जनता द्वारा गंभीर आरोप लगायल गेल। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर पटखौलिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 के तमाम जनता निवर्तमान मुखिया सूर्य पासवान पर गंभीर आरोप लगावत कहलन जे हमर ताजपुर पटखौलिया पंचायत के कई हिस्सा में मुखिया फंड से कोनो काम नहीं भेल और हमर सबके वार्ड 9 में मुखिया के द्वारा कोनो भी विकास कार्य धरातल पर नहीं कयल गेल, न दिख रहा है। किछु करे के लेल कहे पर मुखिया द्वारा कहल जाय छल जे हमरा वार्ड 9 से वोट नहीं मिलल, तैं ओहि वार्ड में कोनो काम नहीं करायब। मुखिया कोई आवल हमके देखे। मुखिया जी के नाम सूर्य पासवान। कुछ ना कैलन, कुछो ना, एगो सेलर लोग तो मनी में जोर रहल। अच्छा अच्छा। क्या नाम है रुआ? सुंदरी। आप अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए? अपने कार्यकाल में नल जल हमारे 13 वार्ड में कल के पानी 2-3 साल पहले से चल रहा है और जो बाकी है उसके लिए पैसा का इंतजार था, पैसा आएगा बोने का थोड़ा पैसा था वो हम करा रहे हैं। और सड़क जो है सड़क भी फैलवा चुका है हर वार्ड में। पैसा का अनुसार नाला भी बनवा चुका है। पैसा आएगा बाकी काम होगा। पैसा आएगा बाकी काम होगा। जनता जो आप पर आरोप लगाई है इसके विषय में आपका क्या कहना है? गलत है। इलेक्शन का टाइम है, विरोधी चढ़ा बढ़ा के कुछ बोलवा रहा है, बोल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? सूर्य पासवान। क्या है आप? मुखिया है ताजपुर पंचायत का। जदयू नेता केसी त्यागी और मंत्री लेसी सिंह उपेंद्र कुशवाहा से भेंट केलन। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी और मंत्री लेसी सिंह आई उपेंद्र कुशवाहा से मिलन। ओते उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे नीतीश पीएम मटेरियल छथि, हम पहले भी कहे छलहुँ। उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे हम जे कहै छी आगा चलिकऽ लोग वही बात के आगा बढ़बै छथि। एहि दौरान उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के मांग केलन और कहलन जे जातीय जनगणना पर अलग अलग बयान आबि रहल अछि, एहिमे कमी हेबाक चाही। केसी त्यागी जी से पुराना संबंध है, मित्रता है हम लोग की। पटना जब आए तो स्वाभाविक रूप से एक बार मुलाकात आवश्यक थी। ऐसे कल दिन भर बैठक में उनका समय गया, तो आज सुबह बैठकर हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी उनके साथ और स्वाभाविक रूप से हम लोग जब बैठे तो थोड़ी राजनीति पर चर्चा हो ही गई, जो स्वाभाविक है, तो वो चर्चा हुई है। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात की है, इस पर भाजपा का ये कहना है कि सरकार तो लंबे समय से चल रही है, अचानक ये मांग का क्या मतलब है? अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बीजेपी नेताओं के मंत्रियों के बयान या फिर जो अभी जैसे उद्घाटन हुआ आरा में मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, ये सबसे असहज स्थिति पैदा हो रही है, बन रही है? देखिए, हम लोग कोई असहज नहीं है,
लेकिन जनता में मैसेज तो ठीक नहीं जाता है इस तरह की गतिविधि से। एक ही अलायंस के अंदर कई तरह की बात चलते रहती है, एक ही इशू पर अलग अलग नेता का बयान भी अलग अलग तरह से आते रहता है एक ही पार्टी में। अब जैसे अभी जो जातीय गणना की बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी स्थिति आगे न रहे इसके लिए ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी तो इन चीज़ों को देखेगी, गौर करेगी और ऐसी स्थिति से फिर बचना संभव हो पाएगा। भैया आप बीजेपी का शीर्ष नेता है, इसके लिए कोई बातचीत उनसे हुई है क्या? आपने सीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार, और अब जो है वो राष्ट्र परिषद की बैठक में होने लग गया। क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी कल क्या प्रस्ताव पारित हुआ उसको बता दिया गया है, और पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है आगे सब लोग उसको मानते हैं, तो आगे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भाजपा तो क्या मतलब आपका कहना आगे चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है? या चुनाव लड़ेंगे का क्या मतलब? अभी तो एनडीए में हम लोग हैं, तो एनडीए के तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के नरेंद्र। हालांकि यदि राजनीतिक परिदृश्य में देखल जाए तो उपेंद्र कुशवाहा अखन जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष छथि, लेकिन मनसा हुनकर किछु और अछि, अपना ले जगह बनावे के प्रयास कर रहा छथि। पीएम मटेरियल खेले के सिलसिला तो 2014 में ही शुरू भेल छल, ओकर परिणाम भी आबि गेल छल। किछु दिन एक पर बिल्कुल निर्वात के स्थिति रहल। आब फेर से पीएम मटेरियल के एकटा स्लोगन सरफेस पर देनाइ शुरू कयल गेल हन। एकर मकसद की अछि ई बिहारवासी बहुत बेहतर जानै छथि। वही प्रोग्राम वाला कैसे क्या है? प्रोग्राम हम आएंगे कटिहार से। देश भर में आज जन्माष्टमी काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। जन्माष्टमी के मौका पर विभिन्न मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के आयोजन भ रहल अछि। एहि कड़ी में आई किछु एहन मुद्दा पर बातचीत केनाइ आवश्यक अछि जे एकटा विधा छल। बात कर रहल छी हम भजन कीर्तन के। भजन कीर्तन एकटा विधा छल, एक परंपरा, एक परिपाटी छल अपना सबके समाज में, जे धीरे धीरे हाशिया पर चलि गेल। एकर की कारण अछि और की एकर निदान अछि, आबै वाला किछु मिनट में एहि पर विस्तार से बात करब। आई देश भर में जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाओल जा रहा है। जन्माष्टमी के मौका पर भजन कीर्तन, झांकी, शोभा यात्रा समेत अन्य कई तरह के कार्यक्रम पूरा देश दुनिया में आयोजित भ रहा है। लेकिन एहि सबके बीच एकटा कमी महसूस कयल जा रहा है, और वो कमी अछि जे पहले जैना गांव घर में कीर्तन के आयोजन होय छल, भजन कीर्तन होय छल, चाहे वो मंदिर पर हुए या किनको घर पर यदि कोनो पूजा के आयोजन होय छल तो ओतऽ भजन कीर्तन के आयोजन होय छल। समय के पहिया घूमैत गेल और ई भजन कीर्तन धीरे धीरे कम होइत चलि गेल। कम होइत होइत एकर स्थिति आब एहन खतरनाक स्तर तक पहुँच गेल हन जे ई बंद होय के कगार तक पहुँच गेल। बहुत गांव में अब भजन और कीर्तन मंडली जो छल वो बिल्कुल टूट चुकल अछि। बात करी हम मतलब एक गांव मझौलिया के, जे हमर खुद गांव अछि, और एहि बेर के झूला महोत्सव में एहि बात के महसूस केलहुँ जे ई भजन कीर्तन आखिर किया विलुप्त भेल जा रहल अछि। एकर कारण के खोजे के प्रयास केलहुँ तो किछु कारण जरूर सामने आयल, जेमे सबसे प्रमुख कारण छल जे जिंदगी के बेहतर बनावे के उहापोह में लोग भागम भाग के जिंदगी के अपना लेलन, जाहिमे समय के कमी होइत चलि गेल। और एहि समय के कमी के बहाना बनाबैत लोग अपना आप के एकटा ग्रिल कल्चर में बंद कऽ लेलन। मतलब समाज से कटैत चलि गेलथि और ओ खुला दरवाजा जे पहले गांव घर में होय छल ओ धीरे धीरे पैक हुए लागल, ओकर ग्रिलिंग हुए लागल, और वो ग्रिलिंग एहन भेल जे धीरे धीरे वो घर और दरवाजा नहीं भऽ कऽ बल्कि जेल भऽ गेल। यदि हम सब अपन ऊपर जनरेशन के बात करी, हमर सबके पिताजी वाला जनरेशन के यदि बात करी, तो आई पूरा गिरावट के लेल
ओ जनरेशन जिम्मेदार छथि, कियाकि ओ सब अपन जिंदगी और अपन बच्चा के जिंदगी के बेहतर करबाक लेल जहाँ तहाँ भटक गेला। जे गाँव में रहला ओहो अपना आप के ग्रिल रूपी जेल में बंद कऽ लेलनि, समाज से कटि गेलनि और भजन कीर्तन के एकटा हे दृष्टि से देखऽ के सिलसिला शुरू भऽ गेल। आब जखन हमर सबके जनरेशन एहि बात के तलाश शुरू केलक जे आखिरकार ई स्थिति किए पैदा भेल, तो ओकर जे कारण सब आयल ओहिमे एकटा कारण छल जे पूर्ण जे कीर्तन मंडली सब छल, जे एहि मंडली के सदस्य सब छला, ओ अपन शागिर्द तैयार नहीं केलनि, ओ अपन विधा के ज्ञान के प्रसार नहीं कऽ सकलनि, अपन चेला नहीं बना सकलनि, जाहि के कारण आइ सबसँ नम्हर समस्या यदि एहि काम में उत्पन्न भऽ रहल अछि तो ओ दूटा अछि, गायन और वादन। गायन क्षेत्र में चूँकि फिल्मी गाना तो बहुत लोग सुना देता, लेकिन जहन बात भजन सुनाबे के आबैत अछि तो लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ताकैत नजर आबऽ लगै छथि, या तो हुनका अंदर कोनो चीज के एहन भावना प्रवेश कऽ गेल हन जाहिमे ओ भजन गेनाइ शायद अपना आप के तौहीन समझै छथि, या फिर हुनका भजन आबिते नहीं है। हम सब खुद एहि कैटेगरी में शामिल छी। हमरा न गायन अबैत अछि, हमरा न गायन अबैत अछि न वादन अबैत अछि, लेकिन दिल में इच्छा जरूर छल जे एहि विधा के फेरसँ जागृत कयल जाय, जीवंत कयल जाय और एकर एकटा प्रयास शुरू केलहुँ, जेकर परिणाम एहि बेर के झूलन महोत्सव में थोड़ेक सामने आयल। मझौलिया के राम जानकी मंदिर पर झूलन महोत्सव आयोजित कयल गेल और एहिमे दुनू जनरेशन के समावेश करे के एकटा प्रयास हम सब शुरू केलहुँ, जे धीरे धीरे रंग लाबैत नजर आबि रहल अछि। आब अहाँके एकटा देखाबै छी जे अहाँ देख सकै छी फुटेज में जे ई धोती और गंजी में जे एकटा बुजुर्ग व्यक्ति छथि, गाँव में हिनका किशुन बाबा, किशुन काका, जिनकर जे पदवी अछि ओहि हिसाब से हिनका संबोधित करैत छथि, हम सब हिनका किशुन काका कहै छियनि। ई पुरना जनरेशन के गायक संग संग वादक सेहो छथि, मतलब ई नाल और ढोलक बजबै में बड़दहस्त प्राप्त केने छथि, लेकिन हिनकर कमी ई रहि गेल जे एहि विधा के ओ आगा ट्रांसफर नहीं कऽ सकलखिन। ओना हिनका देखैत देखैत हिनकर धियापुता सब सेहो किछु किछु जरूर एहिमे आगा बढ़ला, लेकिन जे संगीत के ज्ञान अछि ओ थ्योरी रूप में पहले हिनका सबके जे देबाक चाही ओ नहीं आबि सकल। प्रैक्टिकल में वो सब थोड़े दिन कीर्तन में बजबैत बजबैत किछु सीख गेला, थोड़ बहुत बजा लै छथि, लेकिन जे बरदहस्त प्राप्त हेबाक चाही से नहीं प्राप्त भऽ सकल हन। आब एहिठाम एहि कीर्तन में देखलहुँ जे भाई जे ई किशुन काका छथि, ई एला तऽ मंदिर पर, लेकिन ई डायरेक्ट कीर्तन में शामिल नहीं भेलखिन। ई कुआं पर बैस कऽ बहुत देर तक इंतजार करैत रहला जे आब जाए, चूँकि हिनका उठे बैसे में दिक्कत हुई, हिनका घुटना के प्रॉब्लम छनि और हिनका उठे बैसे में काफ़ी दिक्कत होइ छनि, लेकिन चूँकि हिनकर ई इंटरेस्ट के क्षेत्र रहल हन, गायल बजायल हिनकर छनि, तेँ धीरे धीरे ई प्रयास कऽ कऽ मंदिर के ऊपर चढ़लनि और ओहिके बाद हिनका पहुँचते ही देखलिए जे एकटा गुरु शिष्य परंपरा के जे सम्मान मिलबाक चाही से सम्मान हिनका जरूर मिललनि। ई जखने पहुँचलथि ओतऽ जे नाल बजबैत रहथि ओहिसँ पहिले संजय, ओ तुरंत नाल जे छै से हिनका हवाले कऽ देलखिन जे एकटा परंपरा अइ गुरु शिष्य के, ओकर आदर करैत। और ओहिके बाद जखन ई अपन नाल पर थाप देनाइ शुरू केलखिन तऽ कीर्तन मंडली में एकटा अजबे जोश आबि गेल और ओहिके बाद जहन झूलन गीत शुरू भेल तो पूरा कीर्तन मंडली झूम उठल। तो एतऽ ई बात जरूर साबित भेल जे पिछला जनरेशन जे एहि विधा के आगा नहीं बढ़ेलथि ओ एकटा एकर प्रमुख कारण भेल। दोसर कारण ई अछि जे भजन कीर्तन के क्षेत्र में भोजपुरी के एंट्री किया भेल। तो एकर जवाब ई अछि जे काम हम सब धीरे धीरे शिथिल कऽ दै छियै, कम कऽ दै छियै, ओहिमे मैथिली के क्षेत्र में भोजपुरी के एंट्री भऽ जाइत अछि। और जे हम सब खुद गाबै बजबै छलहुँ ओहिमे रिकॉर्डेड बजनाइ शुरू भऽ गेल और एहि रिकॉर्डेड पर जहन आश्रित हुअ लगलहुँ तो हमर सबके मूल विधा जे अपन विधा छल ओ विलुप्त हुअ लागल। एकटा समय छल, लगभग ई 90 के दशक के बात कहि रहल छी, जे हमरा सबके गाँव में जखन नवाह यज्ञ होइ छल तो ओकर लास्ट दिन एकटा
पूरा नगर कीर्तन के सम्मेलन हुई छल, जैमे आसपास के लगभग 15-20 गांव के कीर्तन मंडली आवे छल और ओइमे एकटा स्पर्धा हुई छल और एतेक भव्य स्पर्धा हुई छल जे जतेक गांव के कीर्तन मंडली आवे छल ओतेक गांव के श्रोता और दर्शक सेहो आवे छला और ओइमे मतलब पुरस्कार वितरण सेहो होय छल। जे टीम सबसे बढ़िया प्रदर्शन करे छल वो पुरस्कृत होय छल। याद है ओ समय में कबीलपुर, गोविंदपुर, डरहार, देकुली के टीम सब जखन गाबै ला बैस जाय छलथि तो बाकी टीम सब अपन गायन वादन छोड़ कर हिनकर सबके भजन कीर्तन सुनै ला उठ के चलि आबै छलथि। यह किछु असर छल ओहि समय में कीर्तन के, लेकिन आई ई कहैत बिल्कुल कनिको संशय नहीं भऽ रहल अछि जे एहि विधा के फेर से जागृत करबाक लेल पुराना जनरेशन के जे कीर्तन मंडली अछि, जे कीर्तनिया सब छथि हुनका सबके थोड़ेक ध्यान देबाक चाही। हम सब थोड़ेक ध्यान देलहुँ तऽ आब अपना गांव में जतेक भी वाद्य यंत्र छै ओकरा इकट्ठा कऽ कऽ और एकटा एहन प्लानिंग चलि रहल है जे हफ्ता में 3 दिन बच्चा सबके म्यूजिक के ट्रेनिंग देल जाए और पहले शिक्षक के तौर पर हम सब हिनके सबके अडॉप्ट कर रहल छी। यदि केओ ढोल बजबे में मास्टर छथि तो वो ढोल के क्लास एक दिन लेता, केओ हारमोनियम बजबे के मास्टर छथि सप्ताह में एकटा क्लास हुनकर हैत। झालि बजेनाइ भी अपना आप में एकटा कला अछि, हम अहाँ नहीं बजा सकै छी, खास कऽ हम तो बिल्कुल नहीं बजा सकै छी, हम तो देखैत रह जाइ छी और शौक होइए जे ई चीज सीखी। कियाकि जखन कीर्तन के दौर शुरू होइ छै और गायक जहन गाबै छथि और ओहिमे एकोटा झालि या ताली बेसुरा बाजि जाइ छै तऽ गायक के कान तुरंत आँखि के आदेश कऽ दै छै और आँखि जे छै से ओहि व्यक्ति पर सीधा पहुँच जाइत अछि एकदम जे अहाँ गलत बजा रहल छी। मतलब गाबै वाला के कान में बजाबै वाला के आवाज पहुँचैत रहैत अछि और वही पर यदि सुर बेसुरा भेल तो पकड़ा जाइ छथि। तो मतलब ई पूरा विधा के फेर से जीवंत करे के लेल हमरा सबके जनरेशन के आगा आबाक चाही और हमरा सबसे पहले वाला जनरेशन जे छथि हुनका सबके सेहो आगा आबि कऽ अपन ज्ञान गठरी के खोलबाक चाही और ओकर विस्तार करबाक चाही, ओकरा बच्चा सब में बढ़ावा देबाक चाही।
उम्मीद करै छी अहाँ सबके ये स्टोरी पसंद आयल हैत और एकर किछु फायदा अहाँ सबके समाज में नजर आवे, यह एकटा आशा लऽ कऽ अहाँ सबसँ अखन विदा चाहब। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।